चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थाइमस ग्लैंड। सो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, जहाँ पर क्या होता है जो इमेच्योर टी सेल्स हैं या फिर जो प्री टी सेल्स होते हैं, यहाँ पर उनका मैचुरेशन होके टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। और ये जो ग्लैंड्स होती है ये होती है सिंगल बाइलोब्ड, जिसमें क्या रहते हैं, 2 लोब रहते हैं, फ्लैट एंड चपटी हुई रहती है पिरामिडल ग्लैंड। और ये कहाँ सिचुएटेड रहती है, इट इज सिचुएटेड इन मीडियास्टेनल स्पेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट के जस्ट सामने। चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हो गया क्या, दिस इज मीडियास्टेनल स्पेस। तो मीडियास्टेनल स्पेस, एक्चुअली मीडियास्टेनल स्पेस वो स्पेस होता है जो प्लूरल सैक के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर कह लो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लूरल सैक ही तो लंग्स को घेरे हुए रहता है। सो ये वाला स्पेस इन बिटवीन लंग्स होता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं एक्सेप्ट लंग्स को छोड़कर। हार्ट के जस्ट सामने और इसके आगे क्या पाया जाता है, स्टर्नम। सो स्टर्नम के जस्ट पीछे ये ग्लैंड पाई जाती है। सो इसको और भी हम क्या कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। अच्छा, इसके 2 लोब होते हैं, ये भी देख लेते हैं। दिस इज़ राइट लोब और ये वाला क्या है, लेफ़्ट लोब। और ये जो शो किए हैं मैंने, ये होते हैं इसमें लोब्यूल्स, और इन्हीं के अंदर सेप्टा भी पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को डिवाइड किए हुए रहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जिनसे क्या होता है, बॉडी डिफेंस, जिनका रोल होता है बॉडी डिफेंस में। सो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अगर इट ग्रोज इन अर्ली एज, और ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, लेकिन स्टार्ट्स डीजेनरेट करना कब से स्टार्ट हो जाती है ये वाली ग्लैंड, 18 ईयर्स से। और जो एट्रोफीज आफ्टर द एज ऑफ 25, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 25 दिस ग्लैंड्स बिकम एट्रोफी, मतलब घटता, इसका साइज घटते हुए चला जाता है। एंड इट इज़ वेट, अगर वेट अगर देखें तो एट बर्थ इट इज़ 10 to 12 ग्राम, और चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में इसका वेट देखने को मिलेगा थोड़ा बढ़ जाता है, दैट इज़ 20 to 30 ग्राम। लेकिन ओल्ड एज में ऑफ कोर्स एट्रोफी हो गई तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, दैट इज़ 3 to 6 ग्राम इन वेट। सो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट, पार्शली एंडोक्राइन एंड पार्शली लिम्फोइड। सो इसके दोनों ही फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन भी और लिम्फोइड भी, अभी देखते हैं आगे चल के। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 जोन्स, दैट इज़ आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उसमें सेल्स पाए जाते हैं जो होते हैं लिम्फोसाइटिक इन नेचर में, लेकिन जो इनर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेडुला पार्ट, उसमें पाए जाते हैं दैट इज़ रेटिकुलर सेल्स, कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें पाए जाते हैं हेसल्स कर्पसल्स, दैट इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर। सो फैगोसाइटिक नेचर, जैसे बॉडी में अगर लंग्स में बात करें तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जिसको हम डस्ट सेल भी कहते हैं, वो होते हैं फैगोसाइटिक नेचर। या फिर ब्रेन में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, दैट इज़ माइक्रोग्लियल सेल्स। इसे ऐसे ही यहाँ पे भी एक सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ हेसल्स कर्पसल्स, दैट इज़ फैगोसाइटिक नेचर। चलिए थाइमस ग्लैंड के फंक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं, हम बात कर चुके हैं, दैट इज़ पार्शली एंडोक्राइन एंड लिम्फोइड फंक्शन। सो पहले अगर बात करें तो इससे एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, जो कि किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, थाइमस ग्लैंड में पाने वाले रेटिकुलो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। सो ये हार्मोन किस में हेल्प करता है, स्टिमुलेट लिम्फोपोइसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ WBC में। और यही हार्मोन नर्चर करता है लिम्फोसाइट्स का, WBCs का। नर्चर मतलब पालन पोषण, सीलियम पहली लाइन पढ़ चुके हैं।
दैट इज ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अनदर हार्मोन इज दिस इज थाइमोपोएटिन, इसको एक और नाम कहते हैं थायमिन। सो थायमिन हार्मोन का काम होता है, ये इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन को करता है। किसको इनहिबिट करेगा? एसिटाइल कोलिन, जो कि कहाँ पर रिलीज होगा? एट मोटर नर्व एंडिंग इन माइस्थेनिया ग्रेविस। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, जिससे चलने फिरने, बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कराने में क्या आती है? कठिनाई आ जाती है। सो क्या होता है, इस डिजीज़ में एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। सो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सो ये हार्मोन क्या करता है? उसी एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट्स कर देता है एट मोटर नर्व एंडिंग्स में। अच्छा, दूसरा फंक्शन होता है इसका लिम्फोइड फंक्शन। लिम्फोइड फंक्शन की अगर देखें तो दैट इज़ बोन मैरो। सो हमारी बॉडी में जो बोन मैरो में जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं उनसे किसका फॉर्मेशन होगा? लिम्फोइड स्टेम सेल्स का, और इससे जो बनेंगे वो बनते हैं लिम्फोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट अगर बन गए, लिम्फोसाइट तैयार हो गए बन के, जैसे WBC का फॉर्मेशन हो गया, और ये WBC क्या करेंगे? ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर जाएंगे। सो कुछ जो बचते हैं WBC तो वो तो पहुंच जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, और सम रिमेन्स इन ब्लड सर्कुलेशन में। जो थाइमस ग्लैंड में पहुंचे एज अ प्री टी सेल्स, सो वो थाइमस ग्लैंड में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टी सेल्स में, या फिर टी लिम्फोसाइट। टी डिनोट्स फॉर थाइमस। ये पहले आया करता था क्वेश्चंस कि टी फॉर क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स में दैट इज थाइमस। एंड जो ब्लड में वापस चले जाते हैं या फिर रह जाते हैं और वो किस में वापस चले जाएंगे? बोन मैरो में, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रीवियस सेल्स, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में मैच्योर हो गए बी लिम्फोसाइट में। दैट इज़ बी लिम्फोसाइट, और भी क्या बनते हैं हमारे? लिम्फ नोड्स वगैरह में। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें देखो, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ हो रहे हैं या फिर डिसऑर्डर, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, हाशिमोटो डिजीज़, इसमें क्या हो जाता है? देयर इज़ हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस, मतलब जो थाइमस का हमारी ग्लैंड का जो साइज़ है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज़। तो चलिए दोस्तों एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके लिए है।